हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यार बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का प्यार बच्चों 2027 परीक्षा के लिए 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को प्यार बच्चों तैयार कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा पहले से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये सीधे आपके परीक्षा 2027 में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा प्यार बच्चों, और साथ में 70 ऑब्जेक्टिव को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मोल क्रिस्टल मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्रिस्टल दोस्तों कितने प्रकार का होता है। तो देखो क्रिस्टल को कहा जाता है जो 4 प्रकार का होता है, धातुई क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल। ये क्रिस्टल के 4 प्रकार होता है, अच्छे तरीके से याद रखना। सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन की अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। प्यारे बच्चों अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है वो कितना होता है। तो क्रियाशील जो मूलक होता है प्यारे बच्चों अल्कोहल का क्या होता है। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिर्फ पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये एल्डिहाइड का है तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो यहाँ पर अल्कोहल का पूछा जा रहा है, इसलिए सही जवाब प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। और आपको जितने भी क्वेश्चन पता होगा लास्ट में कमेंट करके बताइएगा जितना भी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मोलारता का 200 मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए मोलारता का 200 मात्रक पूछा जा रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो याद रखना मोलारता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, और मोलारता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति केजी होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रावा कितने प्रकार का होता है। रावा का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को प्यार बच्चों बता चुके हैं कि रावा कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन कि एफसीसी के एक जालक में कितना परमाणु होता है। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि एफसीसी जो जालक होता है इसमें कितने परमाणु होता है। तो एफसीसी के 200 जालक में जो टोटल परमाणुओं की संख्या होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है। तो आप लोग को याद रखना 4 जो होता है प्यारे बच्चों एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या होता है, और बीसीसी जो होता है ब्रॉड सेंट्रल क्यूबिक सेल पिंड केंद्रित इकाई सेल इसमें 2 होता है, लेकिन फलन केंद्रित यानी कि एफसीसी में जो होता है प्यारे बच्चों इसमें 4 होता है परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों किसका मान है वो कभी शून्य नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया प्यारे बच्चों। देखो अभिक्रिया के कोटे का मान शून्य हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों अन्विकता का मान शून्य हो जाएगा तब तो अभिक्रिया गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। इसलिए अन्विकता का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे कि 0 अमोनिया होता है ऐसे कभी देखिए 0 अमोनिया होता है, नहीं 0 हो ही नहीं सकता, मतलब अन्विकता का मान शून्य नहीं हो सकता है। अगला देखिए प्यारे बच्चों फेन उत्प्लवन विधि द्वारा दोस्तों किस अयस्कों का दोस्तों समाधान किया जाता है। तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का समाधान किया जाता है। कौन अयस्क सल्फाइड अयस्क, यानी फेन उत्प्लवन विधि जो होगा प्यारे बच्चों इसके द्वारा अयस्कों का समाधान किया जाता है। तो सिर्फ सल्फाइड है उसको जितना भी प्यारे बच्चों सल्फाइड है ZnS PbS जिसके लास्ट में वो सारा का सारा सल्फाइड है इसका है, और ये सब का समाधान प्यारे बच्चों फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ए नंबर। और साथ में प्यारे बच्चों आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। अगला देखिए अगला है प्यारे बच्चों के निम्नलिखित में से किसका मान सैद्धांतिक होता है। प्यारे बच्चों किसका मान सैद्धांतिक होता है, मतलब कि सिद्धांत के अनुसार होता है। तो प्यारे बच्चों अन्विकता का मान सैद्धांतिक होता है, लेकिन कोटि जो होता है प्यारे बच्चों प्रायोगिक है। आप लोग कुछ भी रख सकते हो, घात में प्यारे बच्चों 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, शून्य रख सकते हो, मतलब ये प्रायोगिक मान अभिक्रिया के कोटि। लेकिन सैद्धांतिक मान है अभिक्रिया के 200 अन्विकता जो होती है ये प्यारे बच्चों ये सैद्धांतिक मान है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि सीजियम क्लोराइड की संरचना होती है। प्यारे बच्चों सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो BCC होती है। कैसी होती है सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है प्यारे बच्चों वो BCC होती है। BCC का मतलब समझते हो पिंड केंद्रित इकाई सेल। सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है तो याद रखना प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 8:8 अनुपात भी उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एक अष्टफलक रिक्त में कितने गोलों की आवश्यकता होता है। तो देखो अष्टफलक बनाने के लिए प्यारे बच्चों 3 गोलों के ऊपर 3 गोलों को रखा जाता है, मतलब 3 गोलों के ऊपर 3 गोले रखेंगे तो इसके ऊपर अष्टफलक ये बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर टोटल जो गोलों की संख्या होगी वो टोटल गोलों की संख्या 6 होगी। कितने होगी एक अष्टफलक रिक्त में दोस्तों गोलों की संख्या जो होगी 6 होगी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन किस धातु के समन्वय संख्या होती है। निम्नलिखित में किस धातु के समन्वय संख्या 8 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों 8 होती है। तो पोटेशियम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसकी समन्वय संख्या जो होती है वो 8 होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा किस धातु के समन्वय संख्या 8 हो सकती है तो वो पोटेशियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे बच्चों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो प्यारे बच्चों 7 होता है। ये बात आप लोग याद रखना, शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच मान नहीं होता है 7,
ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव जो है किस में पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्यारे बच्चों सॉल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव इफेक्ट जो पाया जाता है प्यारे बच्चों वो सॉल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं? प्यारे बच्चों किसका उपयोग हम लोग प्यारे बच्चों अग्निशामक के रूप में करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अग्निशामक के उपयोग में हम लोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड पाइरेन का, जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों अग्निशामक, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये CHCl3 ये तो होगा नहीं, ये आपका CO होगा, मेथेन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना अग्निशामक में यूज़ करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो पृथ्वी पर स्वार्थिक पाया जाने वाला प्यारे बच्चों धातु कौन है? तो पृथ्वी पर स्वार्थिक पाया जाने वाला जो धातु है मेरे प्यारे बच्चों एल्युमिनियम है। और तत्व की बात करेगा ना तो सिलिकॉन हो जाएगा, तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन, लेकिन धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो ब्रेबस जालकों की टोटल जो संख्या होती है वो 3 होती है, यानी कि ब्रेबस जालकों की संख्या घनाकार में 3 होती है। ऐसे ब्रेबस जालक जो होता है प्यारे बच्चों 14 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ऐसे ब्रेबस जालकों की जो संख्या मेरे प्यारे बच्चों 14 होती है, लेकिन जालक को यहाँ पर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। अगर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालक पूछेगा तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एक अष्टफलक रिक्ति में दोस्तों कितने गोले होते हैं? तो एक अष्टफलक रिक्ति जो होता है प्यारे बच्चों इसमें गोलों की संख्या प्यारे बच्चों 2 होती है, 6 होती है। एक अष्टफलक जो होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बोला था एक अष्टफलक में जो है कुल गोलों की जो आवश्यकता होती है वो 6 गोलों की आवश्यकता होती है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि संप्रसार्य विलयन के बराबर होता है। देखो संप्रसार्य विलयन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो संप्रसार्य विलयन में प्यारे बच्चों मोलर सांद्रण जो होता है वो बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संप्रसार्य विलयन में बराबर होता है, तो याद रखना मोलर सांद्रण जो है प्यारे बच्चों वो बराबर होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक है प्यारे बच्चों कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है प्यारे बच्चों कम होता है यहाँ पर, इसलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम है, राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 200 T½ का मान किस पर निर्भर करता है? तो याद रखना 0.693 बट्टा में के जो होता है इससे पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया T½ का वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है। तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद करते चलो और भौकाल मचा दीजिएगा एग्जाम में। और सारे बच्चे अगर चाहते हैं आपकी और भी बेहतर तैयारी हो जाए तो आप लोग बैच में ज्वाइन हो जाएगा। फिर बच्चों इस नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, यहाँ से लिंक जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबाएं। अगला देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो होता है प्यारे बच्चों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन जो B12 होता है प्यारे बच्चों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक है? तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम का जो प्रमुख संघटक है वो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक जो होता है, सॉरी हीमोग्लोबिन करने से लगा दिया। मैग्नीशियम का दोस्तों जो प्रमुख संघटक है वो क्लोरोफिल होता है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी और मैट्रिक में भी आप लोग पढ़े हैं कि जैव अणु मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक कौन होता है? तो क्लोरोफिल होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है लाइफिलिक कोलाइड नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों कुहासा जो है ना यहाँ पर लाइफिलिक कोलाइड होता है। क्या होता है? लाइफिलिक कोलाइड जो होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए नहीं है तो आप लोग को याद रखना कुहासा जो है प्यारे बच्चों लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। दूध जो है देखो लाइफिलिक कोलाइड है, जिससे कि द्रव में द्रव का परिक्षेपण है प्यारे बच्चों ये, तो आप लोग याद रखना। गोंद देखिए प्यारे बच्चों ये भी आप लोग का प्यारे बच्चों लाइफिलिक कोलाइड है। खून है ये भी लाइफिलिक कोलाइड, लेकिन कुहासा मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं कुहासा आप लोग देखिए कहते हैं गैस के फॉर्म में होता है, जो कि इसमें कुछ न कुछ द्रव की मात्रा होता है। यानी एक प्रकार कहा जाए तो द्रव में मतलब कि द्रव जो होता है प्यारे बच्चों गैस के फॉर्म में होता है, इसलिए कुहासा लाइफिलिक कोलाइड नहीं होता है। लाइफिलिक कोलाइड भी होता है जो प्यारे बच्चों आसानी से कोलाइडे विलयन बना सकता है। क्या कुहासा कोलाइडे विलयन बनाएगा? नहीं। गोंद बना सकता है, खून बना सकता है, दूध बना सकता है, लेकिन कुहासा नहीं बनाएगा, इसलिए सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? प्यारे बच्चों विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है क्वथनांक कौन है, प्रासरण दाब, इमाक कौन है, बाष्प दाब, नमन। ये चारों जो है प्यारे बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो हीलियम का दोस्तों जो मुख्य स्रोत होता है वो आपका He होता है। क्या होता है? He हीलियम जो होता है ये प्यारे बच्चों हीलियम का दोस्तों जो सूत्र होता है He जो होता है यही सूत्र होता है। H तो होगा नहीं, HM तो होगा नहीं, यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अगला देखिए लोहा का दोस्तों प्रमुख है इसके क्या होता है। देखो कि मैग्नेटाइट होता है कि हेमाटाइट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का Fe3O4 जो दिया गया प्यारे बच्चों, ये वाला फार्मूला ये जो है प्यारे बच्चों लोहा का प्रमुख है, अयस्क है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा ये इसी को हम लोग बोलते हैं हेमाटाइट। क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। और ये जो है प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट जो कि नहीं होगा। और यहाँ पर फेरस कार्बोनेट ये तो होगा नहीं। आपको याद रखना है हेमाटाइट होता है जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। H2O दोस्तों किस प्रकार का बन पाते हैं? देखो जाल में हाइड्रोजन बन पा जाता है, F4 का हम आपको बताए थे। तो FOO पाया जा रहा है ऑक्सीजन में, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बंद होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, एक फैराड दोस्तों कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराड जो होता है प्यारे बच्चों 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर होगा। एकदम अच्छे तरीके से याद कर लो, बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा कहीं आइएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों किसी प्रतिरोध के जो प्रतिलोम होता है इसको हम लोग कहा कहते हैं प्यारे बच्चों चालकता। क्या कहते हैं? किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन के प्रबल वैद्युत अपघट्ट में दोस्तों लैम्डा एम का मान क्या होता है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट में दोस्तों लैम्डा एम का मान जो है तनु करने पर बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान है प्यारे बच्चों तनु करने पर क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, किसका मान प्रायोगिक होता है? प्यारे बच्चों कोटे का मान प्रायोगिक होता है, आणविकता का मान सैद्धांतिक होता है। अगला देखो प्यारे बच्चों H2SO4 क्या चीज़ है? तो H2SO4 प्यारे बच्चों द्विभाषिक अम्ल होता है, हम आपको कई बार बताएं, ठीक है। आप लोग जैसे कि सल्फर है प्यारे बच्चों, सल्फर को इस प्रकार से जोड़िए, यहाँ पर आप लोग ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर रह गया प्यारे बच्चों ऑक्सीजन आपका टोटल 4 गो है ना। तो यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को ऊपर में भी लगा दीजिए ओ, ठीक है। और आपका बच गया, आप क्या चाहिए प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन को लगा दीजिए आप लोग। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को लगा दूंगा, तो एगो यानी इसमें आप लोग देखिए टोटल OH जो है प्यारे बच्चों, टोटल OH की संख्या इसमें द्विभाषिक में 2 एगो ही होता है, इसलिए द्विभाषिक अम्ल होता है, ठीक है। इसका संरचना तो थोड़ा देख लेना, 11th अच्छे तरीके से करवा दिया हूँ, ठीक है। अगला देखो सिनेवार दोस्तों किसका सूत्र है? तो सिनेवार जो होता है प्यारे बच्चों HGS का सूत्र है, मतलब पारा का सूत्र है, ठीक है। अगला देख लीजिए ऑक्सीजन के बातम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है प्यारे बच्चों इसके बातम का तम 2s² 2p4 होता है। आप लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने हुंड का नियम भी करवा दिया, अफवाह का नियम भी करवा दिया, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। आप लोग कर लेना, ऐसे वीडियो बना दो कैसे निकालना है, आप लोग बताइएगा तो लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या चाहिए? मिटरा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसका नाम बताओ क्या है जी? बताओ प्यारे बच्चों इसका नाम क्या चीज़ है? तो इसका नाम प्यारे बच्चों फिनॉल है। क्या चीज़ है? फिनॉल है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या चीज़ है? फिनॉल है, इसका नाम हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों फिनॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम तबाही मचा दीजिए, और साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि p ऑर्बिटल का आकार दोस्तों कैसा होता है? ठीक है, p ऑर्बिटल जो होता है इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना p ऑर्बिटल के दोस्तों जो आकृति होते हैं वो प्यारे बच्चों डम्बल होती है, ठीक है। और d ऑर्बिटल पूछेगा तो डबल डम्बल हो जाएगा। अगर d ऑर्बिटल का पूछेगा डबल डम्बल हो जाएगा, अगर s का पूछेगा तो गोलीय हो जाएगा, अगर f का पूछेगा ना तो जटिल हो जाएगा। f का कैसे हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। लेकिन p ऑर्बिटल का आकृति जो होती है दोस्तों डम्बल होती है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में जो कौन सुचालक है? प्यारे बच्चों कौन सुचालक है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुचालक की बात करें तो मैग्नीशियम जर्मेनियम देगा, तो कॉपर जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, पोटास एलम क्या है? पोटास एलम जो होता है प्यारे बच्चों एक युग्म लवण जिसे हम लोग द्विक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक लवण, डबल सॉल्ट बोलते हैं। यानी पोटास एलम क्या चीज़ है? एक द्विक लवण है, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों, हीरा में कार्बन का प्रसंस्करण कितना होता है? हीरा में दोस्तों कार्बन का प्रसंस्करण जो होता है प्यारे बच्चों sp3 होता है। कितना होता है? sp3 जो होता है प्यारे बच्चों हीरा में दोस्तों प्रसंस्करण होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हीरा में कार्बन का दोस्तों संकरण जो होता है क्या होता है? sp3 होगा, ऑप्शन ए। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है? प्यारे बच्चों पाई बॉन्डों की संख्या दोस्तों बेंजीन में पूछा जा रहा है। यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें 1 2 3 एक गो डबल बॉन्ड, 2 गो डबल बॉन्ड, 3 गो डबल बॉन्ड। अब प्रत्येक डबल बॉन्ड में दोस्तों 1 पाई पाया जाता है। 1 पाए, 2 पाए, 3 पाई, टोटल 3 पाई होता है पाए दोस्तों बेंजीन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन की उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है? तो उजला एवं पीला फास्फोरस जो होता है प्यारे बच्चों अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप होता है।
अगला क्वेश्चन है फिर बच्चों किसमें धात्विक बंधन पाया जाता है, तो याद रखना धात्विक बंधन दोस्तों धातु में पाया जाता है। सही जवाब ए नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक है, तो दो ये भाई है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन मिल रहा है, एगो जर्मेनियम होता है। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सोडा वाटर क्या है। प्यारे बच्चों सोडा वाटर जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों जल में CO2 का गैस का विलोपन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडा वाटर क्या है प्यारे बच्चों, जल में CO2 गैस का विलोपन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन कि लोहे के जंग लगने से बचाने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों Pb3O4 जो होता है इसी का उपयोग लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं प्यारे बच्चों लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए दोस्तों जो आवश्यक कारक होता है वो अर्धवायु होता है। मतलब प्यारे बच्चों मॉइस्चराइजर जैसे आयर जो होता है ना वो भाई अर्धवायु होना चाहिए, एकदम वायु एकदम होना चाहिए। अगला देखो सिनेवार दोस्तों किसका यस का, तो याद रखना सिनेवार दोस्तों यस का पारा का, किसका पारा SGS का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ऑक्सीजन के वो कौन होता है, तो याद रखना 2s² 2p4 होता है। तो ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, 2s² 2p4 हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है फिर बच्चों मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन है। प्यारे बच्चों मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो 2 होती है। कैसे 2 8 10 हुआ 2 बच गया यानी 12 हो जाएगा। सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है प्यारे बच्चों वो फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा है। प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये आपका कास्टिक सोडा है, बात को ध्यान रखिएगा। NaOH का मतलब होता है प्यारे बच्चों कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्यारे बच्चों जो धातु पाई जाती है वो एल्युमिनियम में पाया जाता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में दोस्तों जो धातु पाई जाती है भूरपट्टी में वो एल्युमिनियम पाई जाती है। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों फ्लोरीन क्लोरोब्रोमीन हाइड्रोजन दोस्तों किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखना फ्लोरीन क्लोरोब्रोमीन जो है प्यारे बच्चों हैलोजन के तत्व है, क्योंकि वर्ग 17 के तत्व हैलोजन होता है और ये पूरा के पूरा दोस्तों द्विपरमाण्विक होता है। कैसे होता है, द्विपरमाण्विक। और प्यारे बच्चों क्लोरीन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना कि सबसे ऋणात्मक फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है और ये सभी हैलोजन तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है इकाई ताप पर स्वतंत्र इकाई ताप पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों मोलालिता जो होता है इकाई ताप पर निर्भर करती है। तो सही जवाब सी नंबर होगी, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स विद्यार्थी विश्वास करते हैं कि हाँ गेस्ट क्वेश्चन 100% लगेगा, तो विद्यार्थी आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिएगा और मेहनत से पढ़ेगा। अगला देखिए एथेन बहुलक के लिए तो करके क्या बनाता है। एथेन बहुलक के लिए तो करके प्यारे बच्चों पॉलीथीन बनाता है। ये बहुलक का चैप्टर आगे के बहुलक के चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना आप लोग अभी याद रखो एथेन का बहुलक पॉलीथीन। अगला देखो जब फिनॉल को जस्ता चूने के साथ अभिक्रिया करा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। ठीक है, तो यहाँ पर जब फिनॉल की अभिक्रिया जस्ता के साथ करेगा ना तो यहाँ पर जस्ता प्यारे बच्चों निकाल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बेंजीन का निर्माण हो जाएगा फिनॉल के साथ। ठीक है, तो याद रखना बेंजीन बन जाएगा। अभी याद करते जाओ, जितना ना पढ़ो उतना याद करते चलो। चलो अक्रिय गैस जो होता है प्यारे बच्चों आपको पता है अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व है। तो वर्ग 18 के तत्व यहाँ पर कौन आपको दिख रहा है, तो नियॉन जो है प्यारे बच्चों वर्ग 18 के तत्व मतलब अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों बी नंबर इज द सही आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है। प्यारे बच्चों बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है प्यारे बच्चों, सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो बहुलक है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा डी हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। प्यारे बच्चों एल्डिहाइड CH होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो COOH हो जाएगा ना, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो COOH हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। इसलिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कि सल्फर पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। H2SO8 होता है प्यारे बच्चों, ये एकदम 100% 2026 में आता। मैंने बोला था ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम में लड़ता भी है प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है चिलेटिंग लिंगेट कौन है। प्यारे बच्चों चिलेटिंग लिंगेट कौन है, तो प्यारे बच्चों 1,2 डाई देखो चिलेटिंग लिंगेट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ। एथिलीन डायमंड को चिलेटिंग लिंगेट कहा जाता है, मतलब किलेटिंग लिंगेट कहा जाता है। इसको एक बार नहीं कई बार आपको ऑफलाइन में पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, याद रखना ए नंबर।
अगला देखो 62 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट तथा सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करते हैं तो प्यार बच्चों मीथेन बनता है। इसी सब चैप्टर में पढ़ना प्यारे बच्चों 12-13 आप लोग आसानी से सारे को, सॉरी यहाँ पर मैं क्या लगा दिया, सोडियम लाइम और अच्छा हमको करवाना पड़ेगा ये के लिए, ठीक है। इसको हमको ध्यान में है कि मीथेन बनेगा कि बेंजीन। फिर वे क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए। मेरे अकॉर्डिंग बेंजीन नहीं बन सकता है क्योंकि फार्मूला लगाऊंगा तो ये बोर्ड आपको दिख रहा है कितना बड़ा है कि यहाँ पर बढ़िया से नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, पहले तो रटवाते नहीं है। अगला देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो सबसे क्वथनांक वाले दोस्तों कम वाली गैस जो है पहले तो हीलियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हीलियम जो है सबसे कम क्वथनांक गैस होता है, पता है आप लोगों को भी। अगला देखो संक्रमण तत्व नहीं है, तो डी ब्लॉक में दोस्तों 21 से लेकर 30 तक संक्रमण तत्व होता है। तो स्कैडियम से जिंक तक प्यार बच्चों होता है, तो निकेल इसी में आता है, ठीक है। निकेल इसी में आता है 21 से 30 के बीच में। संक्रमणता तो नहीं है मेरे प्यार बच्चों, ऐसे तो लोहा भी क्रोमियम भी है। ये दोस्तों सिल्वर जो है ये संक्रमणता तो नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अरे ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हम तो जल्दबाजी में कर देते हैं गलत। चलो यहाँ पे देखो निकल का ऑक्सीजन संख्या कितना हो जाएगा, तो निकल जो होता है यहाँ पर प्यार बच्चों निकल का तो कोबाल्ट का 0 होता है, ऐसे भी इसका निकल का 0 निकलेगा क्योंकि कोबाल्ट 0 रहता है संख्या से 4 का गुना होगा तो ऐसे भी 0 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन की HCF2 का आकृति जो होते हैं वो प्यारे बच्चों वर्ग समतलीय है। HCF4 के आकृति वर्ग समतलीय, इसका रैखिक होता है HCF2 का वर्ग समतलीय हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस H2SO4 के साथ घुल करके ओलियम का निर्माण करता है। प्यार बच्चों ओलियम के साथ जो छिपा रहता है प्यार बच्चों वो SO3 गैस छिपा रहता है। ओलियम का फॉर्मूला H2H2O से होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो H2H2O से बना है, तो इसमें देखो इसमें ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ जोड़ोगे तो ये वाला चीज़ बनेगा ओलियम, इसीलिए H2SO4 में SO3 छिपा रहता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर के फेनोत्प्लावन दोस्तों के सांद्रित किया जाता है, किसका संदन किया जाता है, सल्फाइड है, इसको क्या किया था पहले ही बताए हैं। 68 लोहा का प्रमुख है, इसका हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है हेमाटाइट, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन सबसे कम एंथैल्पी वाला था तो दोस्तों कौन है, तो याद रखना हीलियम है, ठीक है। और होमवर्क के क्वेश्चन का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। अरे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा के अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप लोग नोट्स पढ़ करके प्यारे बच्चों गेसिंग क्वेश्चन पढ़ के आप लोग बोर्ड एग्जाम में 94-5% तक लाना चाहते हैं। मजाक लग रहा है आप लोग को ना, मजाक लगेगा ही क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूरा 100% लड़ेगा, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में सीधा लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्यारे बच्चों, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।